कि अगर कोई शख्स इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी घर, कोई मकान या प्लॉट खरीदना चाह रहा है तो वो कहता है कि जी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम मद्देनज़र रखें और सिक्योरिटी चेक कैसे करें, किस तरीके से हम लोग सेफ़ हो जाएं और किस तरीके से हम कोई ऐसा क्लेम ना कल को हमारे ऊपर आ जाए, हम सेफ़ एंड सिक्योर किस्म की ट्रांजेक्शन करें। तो अस्सलाम वालेकुम। बड़ा फ्रीक्वेंट एक क्वेश्चन आता है हमारे पास कि अगर कोई शख्स इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी घर, कोई मकान या प्लॉट खरीदना चाह रहा है तो वो कहता है कि जी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम मद्देनज़र रखें और सिक्योरिटी चेक कैसे करें, किस तरीके से हम लोग सेफ़ हो जाएं और किस तरीके से हम कोई ऐसा क्लेम ना कल को हमारे ऊपर आ जाए, हम सेफ़ एंड सिक्योर किस्म की ट्रांजेक्शन करें। तो कुछ चुनिंदा बातें ऐसी हैं जो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ और वो आप ये कह लीजिए कि ये प्री रिक्विजिट्स भी हैं और प्री कंडीशंस भी हैं और प्रिकॉशंस भी हैं। ये चीज़ें अगर हम देख लेंगे, मज़ीद डेप्थ में हमेशा जाना चाहिए, लेकिन चुनिंदा चीज़ें कुछ हम देख लें तो हम काफ़ी हद तक सेफ हो सकते हैं। जिनमें पहली चीज़ हमने ये देखना है कि क्या प्रॉपर्टी क्लियर है। सबसे पहली, अब एक ओनर है, अब क्लियर किन मानों में, मुख्तलिफ चीज़ों में। अब एक ओनर है, वो कहता है जी ये मेरी प्रॉपर्टी है, तो उसको पहले हमने वेरीफाई करना है इस लिहाज से कि क्या वो सोल ओनर है, क्या इसमें कोई हिस्सेदारी है, क्या इस प्रॉपर्टी को बेचने से पहले उस शख्स ने इजाज़त ली है कंसर्न डिपार्टमेंट से। अगर एलडीए प्रॉपर्टी है तो क्या उसने एनओसी लिया है, अगर ये रजिस्ट्री प्रॉपर्टी है तो क्या उसने फ़र्द निकलवाई है। अब इन चीज़ों को वेरीफाई कैसे करेंगे। अगर एलडीए के पास रिकॉर्ड है तो हम उस शख्स से कहेंगे हमें एलडीए की आप एनओसी ला के दो, ठीक है जी, और आप हमें एनईसी ला के दो। अब एनओसी क्या है? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। एनओसी कब आएगा? जब एनईसी आएगा। एनईसी क्या है? नॉन इनकम्बरेंट सर्टिफिकेट, यानी इसके सारे टैक्स पेड हैं, इसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, ये प्रॉपर्टी क्लियर है, इसके ऊपर किसी किस्म का भार नहीं है। जब एलडीए हमें ये कह देगा फिर वो एक एनओसी जारी कर देता है। अगर वो एनओसी आ गया इसका मतलब है डिपार्टमेंट ने ये प्रॉपर्टी क्लियर कर दी है। अब आपने मजीद देखना है इसमें कि क्या आपस में कोई को ओनर्स तो नहीं है ऐसे जिनका कोई फड्डा चल रहा है, कोई पार्टीशन का मामला तो नहीं चल रहा। फिर अगर ये रजिस्ट्री प्रॉपर्टी है तो हमने पहले फ़र्द बराए रिकॉर्ड निकलवानी है। फ़र्द बराए रिकॉर्ड वो शख्स निकलवा के देगा जो ओनर है। उस रिकॉर्ड में पता चल जाएगा उसका हदूद अरबा, उसका महल वकू, और हमें पता चल जाएगा प्रीवियस ओनर कौन था, कि किस तरह से इन लोगों के पास आई, तमाम उसकी जो हायरार्की है वो हमें उस फ़र्द से पता चल जाएगी। फिर उन सब शख्स से कहेंगे अब हमें फ़र्द बराए रिकॉर्ड तुमने निकलवा दी, अब हमें फ़र्द बराए बै यानी सेल के लिए अब हमें निकलवा के दो। फिर जब वो आ जाएगी हमें पता चल जाएगा कि डिपार्टमेंट ने अगर इसको फ़र्द जारी कर दी है, फ़र्द बराए बै इसको सेल के लिए जारी कर दी है, इसका मतलब है ये प्रॉपर्टी क्लियर है। एक ये चीज़। अब जब फ़र्द आप रिकॉर्ड की निकलवाएंगे तो उसमें एक चीज़ और वाज़िया करनी होगी कि क्या ये प्रॉपर्टी कहीं मॉर्गेज तो नहीं हुई हुई, कहीं इसके अगेंस्ट किसी बैंक से प्लेज करके लोन तो नहीं लिया हुआ। ये चीज़ें तमाम हमें पता चलेंगी जब हम एलडीए का रिकॉर्ड देखेंगे, अगर एलडीए प्रॉपर्टी है, और अगर हम देखेंगे अगर ये रजिस्ट्री प्रॉपर्टी है तो हम पटवार का रिकॉर्ड देखेंगे, सरकार का रिकॉर्ड देखेंगे। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हमने देखनी है। फिर जब फ़र्द बराए रिकॉर्ड निकलेगी या एलडीए का रिकॉर्ड चेक होगा तो पता चल जाएगा क्या इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई स्टे तो नहीं हुआ हुआ, किसी कोर्ट में इसका दावा तो नहीं पेंडिंग, कहीं इसका कहीं पे स्टे ऑर्डर तो नहीं अटैच हुआ हुआ, या ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी किसी डिग्री के तहत एग्जीक्यूशन में तो नहीं है, कहीं ये सेल तो नहीं होने लगी, पता चले आज हम इसको ख़रीद रहे हो और इसकी कल को नीलामी होने वाली हो। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो हमने सिर्फ कंसीडर करनी है ख़रीदने से पहले। अब ख़रीदने के दौरान हमने क्या करना है, किस तरह से डॉक्यूमेंटेशंस करनी है, वो एक अलग सिनेरियो है। ख़रीदने के बाद हमने कैसे जो है वो रजिस्ट्री करवा के प्रॉपर्टी इंतकाल करवाना है या एलडीए में किस तरीके से रिकॉर्ड अपने नाम करवाना है, ये इसके बाद के स्टेप्स हैं। जो मैंने अभी बताए ये थे प्री रिक्विजिट्स, प्रिकॉशंस थे कि ये चीज़ें अगर हम पहले से वेरीफाई कर लें, हम पहले से देख लें तो इंशाल्लाह कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी का सौदा नहीं होगा जिसमें घाटा हो जाए या किसी में कल को फ्रॉड का खदशा हो। बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं कि जनाब बस ढकी छुपी बात कर ली या अपने किसी जानने वाले से ख़रीद रहे हैं तो किसी किस्म की वेरिफिकेशन नहीं की, लेकिन बाज़ औक़ात इसी तरीके से हम लोग जो है वो फ्रॉड का शिकार होते हैं। फिल वक्त ये कुछ ऐसी चुनिंदा बातें थी जो मैंने बताना मुनासिब समझी। मज़ीद और भी कुछ प्रिकॉशंस या आप कह लीजिए प्री कंडीशंस होती हैं जो फुलफ़िल होना ज़रूरी हैं।
अगर आप लोगों को प्रॉपर्टी खरीदते हुए किसी किस्म की प्रॉब्लम आ रही है या कोई ऐसी अड़चन आ गई कि जनाब अब यहाँ पे आके तो मैं कंफ्यूज हूँ, प्रॉपर्टी क्लियर है या नहीं है, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको उस प्रॉपर्टी की प्रॉपर वेरिफिकेशन करके बता देंगे। हम खुद भी ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हम बताते भी हैं लोगों को कि आप खुद कैसे कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड हम ये सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप हमसे वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं जी हम आपके एवज इस प्रॉपर्टी को चेक कर दें, क्या इसकी तमाम चीज़ें क्लियर हैं, एक लीगल ओपिनियन टेंडर कर दें जी क्या ये प्रॉपर्टी मैं खरीद लूँ, क्या ये ठीक है, तो ये सर्विस भी हमारे पास अवेलेबल है। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।